बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। राहु का ये ट्रांजिट 4 नक्षत्र के 4 चरण के अंदर ये बहुत कुछ बदल देगा। हर चरण के अंदर डिफरेंट किस्म के यानी मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियों का होना, मुख्तलिफ किस्म के फायदों का होना भरपूर तरीके से को फायदा पहुंचाएगा। क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये टोटल ट्रांजिट जो हो रहा है राहु का, राहु तो मौजूद है ऑलरेडी मीन राशि में पाइसेस में, लेकिन यहाँ मौजूद रहते हुए नए नक्षत्र पे जाना, उसके 4 चरण को क्रॉस करना, ये बड़े बड़े फायदे आपको देगा। और ये ड्यूरेशन रहेगा 8 सितंबर से लेके 16 मार्च 2025 तक। बड़ा अच्छा लंबा अरसा है जिसमें भरपूर तरीके से बड़ी बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपकी कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक बात जो पहुंचती है, यानी कि आपने सोचा कि आपको एक गाड़ी खरीदनी है या आपको एक अच्छा मोबाइल लेना है, लेकिन ये बात आपके कॉन्शियस में तो है, सब कॉन्शियस में नहीं है। इसको सब कॉन्शियस से पहुंचाने का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसका इजाफा होना, वो बढ़ना, ये काफी हद तक आपको फायदा पहुंचाएगा। यानी दूसरे लफ्जों में आपकी ख्वाहिशात की तकमील होते हुए आपके मैनिफेस्टेशन का सच होना, ये आप देख सकोगे। आज हम इसके 4 लेवल्स की बात करेंगे। पहला लेवल चौथे चरण में जाने का, यानी ये उलट चलेगा, चौथे चरण में पहले, फिर तीसरे, फिर दूसरे, फिर पहले। तो इसका मतलब पहला लेवल चौथे चरण, दूसरा लेवल तीसरा चरण, तीसरा लेवल दूसरा चरण और चौथा लेवल पहला चरण। इस तरह से ये 4 लेवल्स को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एरीज यानी बुर्ज हमल मेष राशि पर इस तमाम इवेंट का क्या बड़ा असर पड़ेगा, क्या कुछ चेंज होने जा रहा है। इनकी 60 सदी भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन इसका शुरू में जो असर आएगा, क्योंकि ये भी उसी ड्यूरेशन में आ रहा है, तो इसके ऊपर शनि यानी सैटर्न की नवादिशात भी बनी रहेगी। काफी फायदे होते, अच्छा पैसा बनाना, अच्छा पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, ये सब भी इनके लिए मुमकिन बनेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो कंडीशन बन रही है उसके हिसाब से जो राहु है ये जो पाथ लेके बैठा हुआ है, यानी कि जो नक्षत्र पे चल रहा है वो शनि का नक्षत्र है, यानी कि सैटर्न का। इसी वजह से सैटर्न की जो नवादिशात है वो भी एरीज पे बनी रहेगी। और राहु का इसके नक्षत्र पे चलना बहुत बड़े बड़े बदलाव, बहुत ही एनर्जेटिक किस्म की, यूं कहना चाहिए कि एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी का पैदा होना आपके बड़े बड़े हाउसेज में, जो भरपूर तरीके से आपके जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लेकर आएगा। इसके हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। और ये बड़े बड़े बदलाव तकरीबन 7 से 8 महीने होते हुए आप लोग देखोगे, यानी तब्दीलियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, जो बड़े बड़े चेंजेस आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का एक नया सिलसिला शुरू करेगा, जो माजी में नहीं हो पाया लेकिन अब बड़ी तेजी से होता हुआ इसको आप देखोगे। याद रखिएगा, राहु का इस नए नक्षत्र के साथ बड़ी कंपैटिबिलिटी होगी, बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी का होना, और हर लिहाज से आपको बड़े बड़े फायदे देना, बड़े बड़े चेंजेस का देखना, उन चीजों को कर पाना जो माजी में आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। यानी कि आप पुरानी ऐसी चीजें छोड़ते हुए नजर आओगे जो नुकसान पहुंचा रही थी या जो वक्त का ज़िया था, लेकिन अब ऐसी चीजें अपनाओगे जो आपको फायदा भी पहुंचाएगी, तरक्की के रास्ते भी खोलेंगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, आगे बढ़ना, नए नए मौके अवेल करना और से भरपूर फायदा उठाना, ऐसा सब देखोगे। याद रखिएगा, राहु का इस ट्रांजिट के बेहतरीन किस्म के आपको बदलाव मिलेंगे, फायदे मिलेंगे, बहुत जबरदस्त फायदे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस, आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से बूस्ट करेगा इस दौरान में, यानी 8 मार्च से लेकर 16 मार्च 2025 तक, 8 सितंबर से लेकर 16 मार्च 2025, ये तकरीबन 7 से 8 महीने का ड्यूरेशन आपके लिए बड़े चेंजेस, यानी आप खुद ये तब्दीलियां करते नजर आओगे। यानी आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाएगा कि बड़ी बड़ी तब्दीलियां खुद अपने लिए करते नजर आओगे। जिस तरह जिंदगी जीना चाहते हो ऐसा जी पाओगे, यानी आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, उसके जरिए आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। याद रखिएगा, ये शानदार कॉम्बिनेशन आपके 12वें घर के अंदर बन रहा है। 12वां घर किस चीज का घर है? 12वां घर आपके बैरून मुल्क जाने का घर, आपके बैरून मुल्क जाना, अच्छा पैसा कमाना, तरक्की करना, उसका घर, आपके खर्चों का घर, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी है। लेकिन बैरून मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हैं, चाहे आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हैं, उसमें भी भरपूर पैसे कमाने के आपके योग बन जाएंगे। और ये 4 सेक्टर से जो गुजरेंगे, यानी कि शनि के पाथ को फॉलो करते हुए राहु का जाना और एक एक चरण के अंदर जाना, ये हर चरण में अलग अलग फायदे होना, अलग अलग तब्दीलियों का होना आप लोग देखोगे, और वो भी 12th हाउस में होता नजर आएगा। आप लोग नए आइडियाज पे काम करोगे, पुराने आइडियाज जो फरसुदा हो चुके हैं, जिनका कोई फायदा नहीं है, कोई चीज आपने सीखी है लेकिन उसका कोई बनता नहीं है कि वो आपको फायदा देगा, उन चीजों को छोड़ के नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी, नए कोर्सेज करना,
नए स्किल्स को एक्वायर करना, ऐसा बनेगा और आगे बढ़ते हुए आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा इन 8 महीनों के अंदर आप जो थे वो नहीं रहेंगे। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने को जा रहा है, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन याद रखिएगा इन चीजों के अंदर, इन तब्दीलियों के अंदर आपका टेंशन डिप्रेशन का बढ़ना ये भी बनेगा। लेकिन साथ साथ अगर मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर प्रेयर थे, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रिचुअल्स को फॉलो करना, उसको मानना, ये आपको इन चीजों से निकालेगा और सुकून के साथ रहने के आपको काबिल बनाएगा। टेंशन फ्री होकर रहोगे और इस तरक्की को महसूस कर पाओगे, इस तब्दीलियों को महसूस कर पाओगे। इससे पहले जो पाथ को ये फॉलो करे थे, जो नक्षत्र को राहु फॉलो करे थे, उसमें आपके पास पैसा बहुत आया। ये आप एरीज कमेंट्स में बताएगा कि पिछले कई सालों में, यानी कि पिछले दिनों के अंदर या सालों के अंदर पैसा आया कि नहीं आया, और खर्च भी बहुत हुआ। यानी जितना आता था उससे ज्यादा खर्च होना, बिला वजह का खर्च हो जाना, बगैर सोचे समझे खर्च कर देना, या बिलों की अदायगी या यूटिलिटी बिल्स में खर्च होना, अच्छा खासा खर्च होते हुए भी आपने देखा। यहाँ पे यही राहु आपके बड़े खर्चे कराता रहा। आपको मालूम भी होगा कि आपने काफी चीजें महसूस की होंगी, पैसा आ रहा है और कहाँ चला जाता है। ये सब राहु की बदौलत होता रहा। और इसके बुध को फॉलो तो कर रहा था, लेकिन बुध कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक तो बुध की वजह से, मरक्यूरी की वजह से, दूसरा राहु की वजह से। यहाँ पर पैसे का बड़ा खर्चा होना। लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, अच्छा पैसा बना पाना, पैसे का भरपूर फ्लो देखना, ये सब भी आप लोग इस 8 महीने के दौरान महसूस करोगे। यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर का कंट्रोल में आना, पैसा जोड़ पाना, ये चीज बहुत ज्यादा बनेगी। यानी पैसा जाता हुआ कम और आता हुआ ज्यादा नजर आएगा। आपके सोचने समझने की अक्लानी ताकतों में इजाफा होना। यानी ऐसे फैसले करोगे जिसका भरपूर फायदा होते हुए आप देखोगे। हर लिहाज से पैसा तो जुड़ेगा, लेकिन साथ साथ ऐसे फैसले करके जाओगे जिसका भरपूर फायदा होते हुए भी आप लोग देखो। एक तरफ तो आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करोगे, दूसरी तरफ अपने स्किल्स को सही डायरेक्शन में यूज करना, उससे भरपूर पैसा कमाना, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आप समझ पाओगे। आप हर काम को करते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाओगे, यही आपको बड़ा फायदा देता हुआ जाएगा। आप लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब है कि दूर की सोचना, और ये दूर की सोच रखना, यही आपको इन 7 से 8 महीने में भरपूर तरक्की और भरपूर तरीके से कामयाब करेगा। सबसे बड़ी बात, आप रिस्क लेने से नहीं डरोगे। इसकी वजह से अपने करियर कारोबार में ऊंचा मकाम का देखना, तरक्की करना ऐसा मुमकिन बने। लेकिन एक आपको सलाह देते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसमें इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। बगैर इन्वेस्टिगेशन किए, बगैर जांच पड़ताल के कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे बड़ी बात कि इन 7 महीनों में आपका हिडन टैलेंट बाहर आएगा, जिसकी वजह से आप अच्छा पैसा तो बना पाओगे, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को भी बरकरार रख पाओगे। यानी वो चीज सीखोगे जिसका आपको शौक होगा, और उसी से पैसे कमाने के जराए भी आपके बनेंगे। यहाँ पे 12वें घर में आना राहु का, ये काफी हद तक आपकी डीप नॉलेज में तो इजाफा करेगा। हर चीज को अच्छे से सीखना, उसमें एक्सपर्टीज का हासिल करना, ये भी आप लोग देखोगे। याद रखिएगा, आप कुछ नया सीखकर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसका एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये बड़ा अच्छा वक्त रहेगा और इसमें कामयाबी मिलते आपको नजर आएगी। आपके सेकंड हाउस का एक्टिवेट होना आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे का भी भरपूर फायदा देगा। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको भी बढ़ाता नजर आएगा। यानी कि बोलकर जो भी जॉब करते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे जजेस, चाहे आप वकील या कोई भी, यानी कि जिसमें बोलने का काम है, डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, या जिसमें बोल कर कमाते हैं, भरपूर पैसा कमाते नजर आओगे। और याद रखिएगा, बैरून मुल्क जाना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, थोड़ी सी मेहनत करके बड़े फायदे उठाना, ये भी इन 7 महीनों में पॉसिबल नजर आएगा। आपके वीजा इमिग्रेशन के मसले होना, बैरून मुल्क जाके रेजिडेंसी के मसले हल होना, वर्क परमिट का मिलना, वहाँ अच्छी जॉब, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, अच्छा कारोबार सेटल कर पाना, ये सब होते हुए भी आप लोग देखोगे अगर आप विलिंग हो तो। अदरवाइज आप अपने मुल्क में भी कारोबार करके उसे अच्छा पैसा बनाते नजर आओगे। याद रखिए, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में मुलव्वस हैं या कर रहे हैं तो उसमें अचानक बड़े ऑर्डर्स आपको चौंका देंगे। याद रखिएगा, 12वां घर जो है वो आइसोलेशन का घर भी माना जाता है। आपका अलग थलग हो जाना, सबसे कट ऑफ हो जाना, इससे आपको बचना पड़ेगा। आपके ऊपर कुछ मेंटल स्ट्रेस इस तरह से बढ़ेगा कि आप लोगों से बात करने से कतराओगे, तो इन चीजों से पहले से तैयार रहिएगा। 12वें घर में बैठा हुआ राहु, इसकी जो चौथी नजर आपके 4th हाउस पे पड़ेगी, 4th हाउस को एक्टिवेट करता हुआ नजर आएगा। यानी आपकी वालदा की सेहत का घर और आपके रियल स्टेट, यानी कि जमीन खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, या इनको रेंट पे देने का जो काम आप करते हैं जमीन जायदाद का, उसके हवाले से। और इस लेवल पे आपके माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड का बढ़ना, ये दोनों चीजों में, यानी कि आपको जमीन जायदाद के हवाले से या रियल एस्टेट के बिजनेस से भी अच्छे पैसे दिलवाता नजर आएगा। आपका एग्रेसिव रहना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हम साथ में बता रहे हैं ताकि आप इससे एहतियात रखें, आप पहले से तैयार रहें। क्योंकि आपका एग्रेसिव होना इन 7 महीनों में, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, चिड़चिड़ापन, बात बात पे कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, बॉसेस से, सीनियर से उलझ जाना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में मसला आना, लव लाइफ के अंदर मसला आना, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से अनबन का होना, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा होना, इस तरह के मामला भी देखे जा सकते हैं। इससे आपको होशियार रहना पड़ेगा। सिर्फ अपने
गुस्से को कंट्रोल करके तो बाकी चीजें भी कंट्रोल में आते हैं, आपको नजर आएगी। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो भी काम करते हैं आप लंबे अरसे तक वो काम ना करें। जैसे लगातार आप जॉब पे जा रहे हो, लगातार आप कारोबार में जा रहे हो, लेकिन छुट्टी नहीं ले रहे हो, बीच में एक वक्फा होना चाहिए, कहीं घूमने फिरने निकल गए 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, या इस तरह कुछ अगर पॉसिबल हो तो जरूर अवेल करें। ये आपके माइंड को बड़ा सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा, यानी जो टेंशन डिप्रेशन है वो रिलीज करते हुए भी आप नजर आओगे। इन 7 महीनों में अपने आप को आइसोलेट होने से बचाना है, लोगों से मिलें, बात करें, इंटरेक्शन रखें, कनेक्टिविटी रखें, तो जाके आपका ये मसला हल हो जाएगा कि आप आइसोलेशन मोड में नहीं जाओगे। इसके लिए मेडिटेशन का करना, रेगुलर प्रेयर्स, नमाज की पाबंदी है, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स को करना, फलाही काम करना, अच्छे काम करना, कबूतरों को दाना देना, ये भी फलाह मतलब एक अच्छा आपका यूँ कहने कि आपके माइंड को सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा और उसका फायदा होते हुए आप लोग देखेंगे। हर लिहाज से ये चीज़ें काफ़ी फायदा आपको देंगी। इस दौरान में हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों की मदद करना या उनकी इयादत करना या किसी तरह से उनको हेल्प करना, ये भी आपको बड़ा फायदा देता हुआ नजर आएगा। और फलाही इदारे जैसे एनजीओ वगैरह, इनको डोनेशंस देना, ये भी काफी हद तक आपको हेल्प करता नजर आएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जो क्लिक कर लें और अपनी वीडियो देखना चाहते हैं सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख पाओगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।